हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो इस सीरीज़ में आप सीखने वाले हो कि किस तरीके से किसी एडवांस हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का जो फ्रेज़ है वो है समथिंग वन थिंग हैज़ समथिंग टू डू विद और इज़ समथिंग टू डू विद अनदर थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश को आप देख लो। ठीक है, सो इफ़ यू से दैट वन थिंग हैज़ समथिंग टू डू विद और इज़ समथिंग टू डू विद अनदर थिंग, अगर आप ऐसा कहते हो, यू मीन दैट द टू थिंग्स आर कनेक्टेड, यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और दैट द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द सेकेंड थिंग, यानी जो पहली चीज़ है वो दूसरी चीज़ के बारे में है, यानी दोनों चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे से, कुछ रिलेशन है ना, कुछ लेना देना है ना। तो ये स्ट्रक्चर है। आई होप आपको इंग्लिश समझ में आ गई, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लो क्या है इसकी हिंदी मतलब मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो कि स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हैव या हैज़ लगाना है, और समथिंग या फिर नथिंग, यानी अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो समथिंग, अगर नेगेटिव बनाना है तो नथिंग। तो डू विद और समथिंग और समवन। ठीक है, तो इसका मतलब हिंदी मतलब क्या होता है, कोई लेना देना है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एग्जांपल से आएगी क्लैरिटी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या एग्जांपल है कि मेरा इस काम से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका कोई लेना देना है, सॉरी है। ठीक है, सो आई हैव समथिंग टू डू विद दिस, यानी कुछ तो रिलेशन है, यानी कनेक्टेड है। ठीक है, यानी ये और मेरा और इस काम का ना कोई कनेक्शन है, ये इसका सेंस है। ठीक है, हिंदी अगर आप ये बोलना चाहते हो कि मेरा इस काम से कोई लेना देना नहीं है, तो आप समथिंग की जगह सिंपली नथिंग कर देना। ठीक है, समथिंग की जगह आप नथिंग कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है। उसका इस दुकान से कुछ लेना देना पक्का है, यानी कुछ तो लेना देना है ही, है ना। तो ही श्योरली हैज़ समथिंग टू डू विद दिस शॉप, यानी इस शॉप से, इस दुकान से कुछ तो लेना देना है। ठीक है, इस शॉप से, शॉप नहीं, शॉप। ओके, तो यानी अगर आपको कुछ लेना देना नहीं है तो आप समथिंग की जगह नथिंग कर देना। ठीक है, नेगेटिव अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो समथिंग की जगह नथिंग। ठीक है, अब देखो, रोहन का इस जगह से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो कैसे बनाओगे आप, रोहन हैज़ नथिंग टू डू विद दिस प्लेस, यानी कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस है कि इस बच्चे का उस पर्सन से कुछ तो रिलेशन है, यानी कुछ तो लेना देना है, कुछ तो कनेक्टिविटी है। तो दैट चाइल्ड हैज़ समथिंग टू डू विद द पर्सन, यानी कुछ तो लेना देना है ना। तो अगर कुछ लेना देना नहीं है तो समथिंग की जगह आप क्या लगा देना, नथिंग। अगर कुछ लेना देना है तो फिर आपको क्या लगाना है, समथिंग। ठीक है, सो लास्ट सेंटेंस मैंने एक पिक किया है एक न्यूज़ से, आई थिंक एक न्यूज़ के एक आर्टिकल से। ठीक है, तो क्या है, दे आर थिंकिंग दैट, यानी दे आर थिंकिंग, यानी वो सोच रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि आई हैव समथिंग टू डू विद दिस अटैक, यानी मेरा इस अटैक से कुछ लेना देना है, उन्हें ऐसा लग रहा है। तो समथिंग, अगर कोई लेना देना नहीं है तो समथिंग की जगह नथिंग आप लगा सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड ऐसे ही अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो एक कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग।